Good morning to all of my students. Welcome in Concept Develop Center with इंजीनियर रवि सर। आज मैं इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, तो एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ जहां भी कहीं पर प्रॉब्लम्स होगी आप लोग पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम्स। तो ठीक है, तो कहने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड और टॉपिक वाइज आज प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ओनली अबाउट न्यूमेरिकल। तो जैसे जैसे टॉपिक्स है ना, उस टाइप से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, और आप लोग कॉपी कलम निकालिए और नोट्स बनाते रहिए कि न्यूमेरिकल कैसे बनता है, ये सीखते जाइए। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला बेस्ड ऑन पोटेंशियल डिफिनेशन, इसी पे पहला हम सॉल्व करने वाले हैं इस पे। ठीक है, इसके बाद आएगा करंट डिफिनेशन पे, इसके बाद ओम्स लॉ पे, रेसिस्टिविटी पे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस पर, इलेक्ट्रिक पावर। हाँ, एनसीईआरटी का भी जितने भी न्यूमेरिकल है, ठीक है, जिस डिफिनेशन पर बेस्ड होंगी, ठीक है, उसको भी सॉल्यूशन करते जाऊंगा। तो चलिए इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंशियल पर जितने भी, ठीक है, जितने भी फॉर्मूलास हैं सब ने हमने लिख दिया है। ठीक है, जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, गाड़ी जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पोटेंशियल डिफरेंस बराबर वर्क डन बाय अमाउंट ऑफ चार्ज। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस को स्मॉल v से इंडिकेट किए हैं, वर्क डन को स्मॉल w से इंडिकेट किए हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज को q से इंडिकेट किए हैं। ठीक है, तो हम कहने का मतलब होता है कि v इक्वल टू w बाई क्यू। देखिए, w बाई क्यू लिख दिए हैं। अच्छा, तो w बराबर v क्यू लिख सकते हैं ना, तो देखिए v क्यू लिख दिए हैं। अच्छा, q बराबर निकालना है तो w बाई v हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग को क्या करना होगा, याद रखना होगा ताकि प्रॉब्लम्स, लेकिन ये ही एक मदर फॉर्मूला है, इससे ही ये जेनरेट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा क्वांटिटी के बारे में। देखिए, क्वांटिटी, ये क्वांटिटी है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस एक क्वांटिटी हो गया। इसका नोटेशन किससे करते हैं, तो v से करते हैं, और ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। तो ये कैपिटल, ये देखिए, इसका स्मॉल से पोटेंशियल डिफरेंस को स्मॉल v से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, ये माइंडसेट कर लेना है कि स्मॉल v से इंडिकेट कर रहे हैं, और जो ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, इसको कैपिटल V से लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, वर्क डन को स्मॉल w से इंडिकेट नोटेशन करते हैं, और ऐसा यूनिट होता है जूल, जिसको कैपिटल J से इंडिकेट करते हैं, और चार्ज को Q द्वारा इंडिकेट करते हैं ना। ठीक है, और उसको ऐसा यूनिट होता है कूलम, जिसको C से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इस पे बेस्ड कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं मैं बताता हूं। ठीक है, उसको बारीकी से सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को वर्क डन दिया हुआ है, ठीक है, और चार्ज दिया हुआ है, तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो देखिए, एक क्वेश्चंस को हम सॉल्यूशंस कर रहे हैं, तो पहले क्या लिखेंगे, गिवन देखिए 25, यानी कि W बराबर कितना दिया हुआ है, 25 जूल, और Q बराबर कितना दिया हुआ है, 10 कूलम। तो हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलिए, V बराबर क्या होता है, W बाई क्यू। देखिए, W बाई क्यू, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिएगा, W कितना है, 25 बाई 10। यूनिट यहाँ लिखने जरूरत नहीं है, इधर लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए v कितना आ गया, 22.5। देखिए, ये भी v है, यहाँ भी v देंगे, लेकिन यहाँ जो देंगे ना वो कैपिटल होगा, है ना, कैपिटल होगा आंसर। b में देखिएगा, b में नहीं, b आसान है और आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। d में क्या दिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा लगता है कि फंसा हुआ है, 1000, लेकिन हाँ 1 किलो जूल। तो देखिए, W बराबर कितना दिया है, 1 किलो जूल। तो कहने का मतलब है 1000 जूल। ठीक है, अच्छा, Q दिया है कितना, 100 कूलम ना, चलिए 100 कूलम। तो V बराबर क्या होगा, W बाई क्यू। देखिएगा, जब भी आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करो ना, ठीक है, तो क्या करना है कि फॉर्मूला लिखना है ताकि फॉर्मूला याद हो जाए, है ना। W कितना है, 1000, और ये
Q कितना है 100, कट गया, यानी कि V इक्वल टू 10 वोल्ट। ठीक है, तब तक आप लोग इसी तरीके से ये रिमाइंडर B और C सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलो यहाँ पर देखते हैं, देखिए वर्क डन निकालना है। ठीक है, हर तरीके का प्रॉब्लम दे रहा हूँ, वर्क डन निकालना है। V दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, तो वर्क डन निकालने के लिए ये फार्मूला है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट बनाते हैं, दिया हुआ है तो डायरेक्ट बनाते हैं। देखिए सॉल्यूशन दूसरा का पहला, तो W बराबर क्या होता है जी, VQ, V कितना है 10, Q कितना है 5, तो W बराबर ये क्या है, इसका यूनिट क्या लिखे, V, भूल से भी नहीं बोलना बाबू, जूल। ठीक है, इसको जूल। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको बनाना है, ये दोनों को बना लेना है। ठीक, अब हम बात करते हैं थ्री का। देखिए सॉल्यूशन थ्री का पहला क्या दिया हुआ है, W दिया हुआ है। ठीक है, अब V भी दिया है, तो W दिया है, V दिया है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा ना। तो यानी कि हम लिख सकते हैं Q बराबर W बाई V। देखिएगा जरा सा, W की क्या है 25, चलिए 25 दे दिया। अब V कितना है 10, तो Q बराबर कितना कूलम हो गया 2.5 कूलम। ठीक है, अच्छा 2.5 कूलम। एक चीज हम बता देते हैं, यहाँ पर 250 लगा देते हैं, 250। ठीक है, 250 जूल, तो यहाँ पर 250 बाई 100, तो यानी कि ये कट गया 25। ठीक है, हाँ इसका कैपिटल में दे देंगे यूनिट ऐसे। ठीक है, याद रहे ये ऐसा यूनिट कभी छोड़ना नहीं है, न्यूमेरिकल कभी भी पूछे ऐसा यूनिट नहीं छोड़ना है। चलिए एक बार डी का थोड़ा सा बता दे रहे हैं। डी क्या है, W इतना दिया है, Q दिया हुआ है, तो ये V दिया है, तो Q बराबर W बाई क्या होता है V, यानी कि वर्क डन बाई पोटेंशियल, है ना। अच्छा, तो W कितना है 500, ओके वेरी गुड। और कितना है 40। ठीक है, तो यहाँ पर 40 नहीं रख के 20 रखते हैं, 20 रख दिए। ठीक है, 20, चलिए 20। यहाँ पर देखिए 2 कट गया, 0, 25 है ना। चलिए, तो यहाँ पर Q कितना आ गया 25, हाँ कूलम। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स को क्या करना है, सॉल्व करना है, और ताकि प्रैक्टिस होता रहे। चलिए इसको नोट कीजिए। अच्छा, हाउ मच वर्क, सुनो जरा सा, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स। तो कोई बात नहीं, चलिए तो एक ऐसे ये मान लेते हैं कि सर्किट है। ठीक है, यहाँ से कितना कूलम 2 कूलम चार्ज, चलिए Q कितना दिया हुआ है 2 कूलम, फ्लो कर रहा है 2। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। देखो कभी भी फोटो के साथ बनाओगे ना तो अच्छा लगता है, अच्छा क्या लगता है, पूरा क्लियरली समझ में आता है। ठीक है, ऐसे इतना करंट इतना चार्ज जा रहा है। तो देखिए गिवन करने की जरूरत नहीं है, जब यहाँ शो ऑफ कर दिए ना तो गिवन करने की जरूरत नहीं है। तो क्या है हमको निकालना है वर्क डन, तो वर्क डन बराबर क्या होगा VQ। अच्छा, V कितना है 12 और Q कितना है 2, तो वर्क डन कितना हो गया 24। क्या हुआ यूनिट जूल, आंसर। ठीक है, तो ये एकदम लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। यस, यहाँ पर हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम, ईच कूलम मतलब 1 कूलम, क्लियर है। अच्छा, एनर्जी, एक चीज मैं बता दूं कि देखिए वर्क डन को ही एनर्जी कहा जाता है, वर्क ही हमारा क्या होता है, वर्क डन ही हमारा एनर्जी होता है। ठीक है, तो एनर्जी वर्क डन ही कर लगा देंगे ना, वर्क डन ही यूज करके जो फार्मूला लगाएंगे वही एनर्जी हो जाता है, क्लियर है ना। तो कहने का मतलब होता है, देखिए सॉल्यूशंस में यहाँ पर तो गिवन सबसे अच्छा गिवन क्या दिया हुआ है कि ईच कूलम, यानी कि
Q इक्वल टू 1 कूलम। क्लियर है? अच्छा, अब V कितना दिया है? पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V 6 वोल्ट। चलिए इसको स्मॉल से इंडिकेट करें। स्मॉल कितना दिया है? 6 वोल्ट। हमको क्या निकालना है? वर्क डन। तो वर्क डन को हमने क्या बोला है? वर्क डन ही एनर्जी होता है। ठीक है, तो एनर्जी बराबर देखिए, एनर्जी बराबर क्या लिख सकते हैं? वर्क डन। ठीक है, एनर्जी बराबर वर्क डन। पूरा क्लियर है? तो क्या होता है? W इक्वल टू वर्क डन को नोटेशन W V क्यू होता है ना। ओके, V कितना है? 6, Q कितना है? 1। तो E फॉर एनर्जी, एनर्जी बराबर W बराबर 6 जूल। क्लियर है? यही तो, इतना ही तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, बस सिंपल। ठीक है, आप वो Q कैसे निकाले? कौन सा Q? 1 Q? हाँ देखिए यहाँ पर ईच कूलम दिया है। हाँ, ईच कूलम मतलब 1 कूलम। क्लियर है? ईच मतलब 1 होता है, इसीलिए हमने Q इक्वल टू 1 कूलम ले लिया है। अच्छा, यहाँ पर देखने वाली बात है, देखिए आंसर इसका कैसे लिखते हैं। ये एनसीईआरटी का है, ये सब एनसीईआरटी का है, इसीलिए इसे विशेष ध्यान देना है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं व्हाट इज मीन्ट बाय सेइंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर देखो, V बराबर क्या लिखते हैं? W बाई क्यू। W बराबर W बाई क्यू। अच्छा, तो हम कहते कि W बराबर भी 1 जूल होगा, 1 जूल, और Q बराबर 1 कूलम। समझ में आ रहा है बिल्कुल सही से? ठीक है, तो इतना एक्सप्रेस करके, मैथमेटिकली एक्सप्रेस करके क्या लिख देंगे आंसर में कि व्हेन, ध्यान से सुनो, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन फॉर मूविंग 1 कूलम चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैथमेटिकली, यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, व्हेन, सिंपल यही है, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन ऑन 1 कूलम चार्ज, ऑन 1 कूलम चार्ज, देन ठीक है, जूल पर कूलम इज कॉल्ड वर्क डन, ये 1 वोल्ट। ठीक है, देन रेशियो ऑफ ठीक है 1 जूल एंड 1 कूलम इज कॉल्ड 1 वोल्ट। ठीक है, टेक्निकल तरीके से लिखना, और साइंस कहता है कि टेक्निकल तरीके से लिखिए, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखने की जरूरत नहीं। समझ में आया कि नहीं ये वाला? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसका हम सॉल्यूशंस करते हैं, देखिएगा ध्यान से। हाउ मच वर्क इज डन मूविंग चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट एट 118 वोल्ट। यहाँ पर 118 वोल्ट और यहाँ पर दिया है 128 वोल्ट और 2 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब होता है कि यहाँ पर एक लाइन है, देखिएगा ये सर्किट है। ठीक है, ये सर्किट, तो सर्किट में यहाँ पर हम लिखते हैं 118 वोल्ट, और यहाँ पर यानी कि यहाँ पर दे देते हैं ए पॉइंट और यहाँ पर दे देते हैं बी पॉइंट। यहाँ से यहाँ चार्ज को मूव कर रहा है। मूव कितना कर रहा है? 2 कूलम चार्ज मूव कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2 कूलम चार्ज मूव कर रहा है और यहाँ पर 118 वोल्ट है और यहाँ पर 128 वोल्ट है। ठीक है, यही कह रहा है कि इस चार्ज को ए से बी तक मूव करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। एम आई राइट? चलिए, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो ए से बी आ रहा है, तो देखिए तो यहाँ पर भी ए बी कर सकते हैं, भी ए बी, चाहे ए से बी आ रहा है ना। चलिए यहाँ पर ए दे देते हैं, कहाँ पर आ रहा है? बी पॉइंट पर। कहाँ से आ रहा है? ए से, तो यहाँ पर भी बी माइनस भी ए लिख देंगे। ठीक है,
देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, फोटो बना लेंगे, ठीक है, यहाँ 118 वोल्ट लिख देंगे, यहाँ देखिए जिधर से एरो रहेगा वहाँ ज़्यादा वैल्यू रहता है तो इधर 128 वोल्ट लिख देंगे, और VB माइनस VA देखिए 128 माइनस 118 तो कितना आ गया 10 वोल्ट, VBA कितना आया 10 वोल्ट। अच्छा Q दिया हुआ है, ठीक है, Q दिया है, V निकलेगा तो W निकल जाएगा ना, तो देखिए W बराबर वर्क डन कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ ना, तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा कहाँ A से B तो A to B ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, A से B, ठीक, वर्क डन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं VBA बाई, ठीक है, VBA बाई, इसको सिंपल V भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है, इसको VBA तो भी लिख सकते हैं, यहाँ पर देना पड़ेगा V, जैसे में देखिएगा V इक्वल टू VBA, ठीक है, V ये हम लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर केवल V लिखना पड़ेगा। चलिए VBA बाई वर्क डन W V बाई VAB इंटू Q है ना। अच्छा VBA कितना आया 10, चलिए 10 और Q कितना है 2 यानी कि W A से कहाँ कर रहा है B तक ना ले जाने में, तो वर्क डन हो जाएगा। और इसको सिंपल में देखिएगा ध्यान से, मैं बता रहा हूँ, इसको सिंपल में W भी लिख सकते हैं, कितना 20 जूल ऐसे लिख सकते हैं, या इसको देखिएगा हम क्या बोल रहे हैं, या इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है, इससे टेंशन नहीं लेना है, V बराबर 10 वोल्ट लिख देंगे, चाहे VBA यहाँ पर पॉइंट माने हैं इसीलिए लिख दिया है, लेकिन ऐसे नहीं भी लिख सकते हैं पूरा, जैसे VBA है V लिखा है हमने, चलिए VBA को V लिख दिया है, V 10 वोल्ट आ गया है, कोई बात नहीं, इसके बराबर भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। अच्छा WAB, इससे अगर दिक्कत हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, खाली W लिख देंगे, ठीक। अच्छा चलिए तो W यहाँ पर देखिए W लिख दिया हमने, यहाँ पर लीजिए, इसके बदले केवल W भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फिगर तो बना दिए हैं तो पता चल गया। अच्छा चलिए इसका सोल्यूशन कितना आया 20 वोल्ट। तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस को हमने दिया है, देखिए हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग 5 कूलम चार्ज फ्रॉम 120 वोल्ट टू 150 वोल्ट, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हर तरीके से क्वेश्चंस को थोड़ा सा चेंजिंग, लैंग्वेज चेंज करके, ठीक है, लेकिन वो उसका मीनिंग सेम है, तो लैंग्वेज चेंज करके हमने सॉल्यूशन, हमने प्रॉब्लम्स को दिया है ताकि आप प्रॉब्लम्स करो, और इस टाइप्स के अगर एग्जाम में आती है प्रॉब्लम तो वो छूटना नहीं चाहिए और पूरे के पूरे अच्छे तरीके से बन जाना चाहिए, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। देखिए AB में अगर ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा हम यहाँ पर खाली V लिख देंगे ना, V इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर भी लिख दिया 128 माइनस 118 तो 10 वोल्ट, तो V बराबर कितना आ गया 10 वोल्ट। अच्छा ऐसे भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि Q दिया है कितना 2 कूलम, तो इसलिए W बराबर होता है V कितना है 10 वोल्ट एंड Q कितना है 2, और वर्क डन आ गया है कितना 20 जूल, ठीक है। ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, तो इस प्रॉब्लम्स को ऐसे भी करके बना सकते हैं, लेकिन फोटो बना देंगे जरूर, ठीक है, फोटो से क्लियर पता चलेगा, एम आई राइट। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन करंट डिफिनेशन, ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन करंट डिफिनेशन। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट बराबर चार्ज अपॉन टाइम होता है, ओके, चार्ज इज डोनेटेड बाय Q एंड टाइम इज डोनेटेड बाय T, वी कैन राइट I इक्वल टू Q बाई T। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं फाइंड करंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसका फॉर्मूला लिख दिया है, ठीक, I इक्वल टू Q बाई T, Q इक्वल टू IT हो सकता है, और जब T निकालना है तो Q बाई I होगा। तो देखिए हम सब पे एग्जाम्पल दे दिया है, ठीक है। तो अब फाइंड करंट निकालना है, तो देखिए चार्ज दिया हुआ है, तो कैसे बनाएंगे, देखिए पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो हम लिख देंगे गिवन, ठीक है, क्या लिखेंगे गिवन Q इक्वल टू
10 कूलम। और देखिए टाइम कितना है 2 सेकेंड। अच्छा, तो I बराबर क्या होता है Q बाई T। तो Q कितना है 10 है, T 2 यानी कि कट गया 5। तो I इक्वल टू कितना आंसर आ गया 5 एम्पियर। चलिए इसी तरीके से आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व करना कंपलसरी है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं। यहां देखिए I दिया हुआ है, तो सबसे पहले लिखेंगे, हम बनाने जा रहे हैं कौन सा क्वेश्चंस A, ठीक है। देखिएगा A हम बनाने जा रहे हैं, तो A में क्या दिया हुआ है गिवन लिख देंगे। देखिएगा गिवन I इक्वल टू 2 एम्पियर, ओके, T इक्वल टू 2 सेकेंड, क्लियर है। अब हमको निकालना है चार्ज, और चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू IT, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे Q इक्वल टू IT। देखिए I कितना है 2 एम्पियर और T 2 सेकेंड, यानी कि Q इक्वल टू कितना आ गया 4। चार्ज के ऐसा यूनिट होता है कूलम, सो बी राइट C 4 कूलम। ओके आंसर। अब हम यहां आते हैं, ठीक है। यहां दिया हुआ है चार्ज एंड करंट दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड टाइम। तो वी कैन राइट यहां गिवन, ठीक है, गिवन Q इक्वल टू 2 कूलम और I इक्वल टू 1 एम्पियर, सो T इक्वल टू Q बाई I। ओके, अच्छा, Q हाउ मच 2 कूलम और I 1 एम्पियर यानी कि 2, तो T इक्वल टू कितना आ गया 2, I यूनिट होता है सेकेंड टाइम का। चलिए ओके, क्लियर है। तो इसी तरीके से आपको हर टोटल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ओके, ये आप लोग के लिए HW रहेगा B एंड C, इसमें भी BC और इसमें भी B एंड C रहेगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अब इसको थ्योरी के रूप में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, हम इसका कैसे जवाब देते हैं, इसके बारे में बताते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक। ओके, देखिए न्यूमेरिकल है, ये NCERT का न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो विशेष ध्यान दीजिएगा। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। देखिए बहुत आसान है। देखिए पहले जो दिया हुआ है ना, उसको क्या लिखना है, लिख लेना है। बड़ा सा होता है लेकिन कोई बात नहीं। देखिए I इक्वल टू लिख सकते हैं कितना 0.5 एम्पियर दिया हुआ है। ओके, T देखिए T दिया हुआ है 10 मिनट। अच्छा 10 मिनट दिया हुआ है, तो इसको 3 इंटू 10 इंटू 60, तो ये सेकेंड में बदलना जरूरी है, तो 60 से मल्टीप्लाई किया। चलिए ये सेकेंड हो गया। अब हमको निकालना है चार्ज, यही तो निकालना है हमको। चलिए, तो Q इक्वल टू होता है, फॉर्मूला है I इंटू T। देखिए I कितना है 0.5, ओके, और T 10 इंटू 60। तो देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं 5/10 इंटू 10 इंटू 60, 0 0 कट गया, 6 5 30, यानी कि Q इक्वल टू 300 कूलम। Q कूलम इसका यूनिट होता है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, इसलिए C दे दिया। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए हम थ्योरी के रूप में ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीका है। देखिए लिखा हुआ है रहता है बड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं जो दिया हुआ है, और जो नहीं दिया है उसका वैल्यू निकल जाता है। देखिए ये गिवन क्या दिया हुआ है Q इक्वल टू 25 कूलम। चलिए ओके, क्लियर है। यहां पर टाइम दिया हुआ है T इक्वल टू 10 सेकेंड। हमको करंट का वैल्यू निकालनी है। देखिए
चार्ज दिया है, टी दिया है, करंट का वैल्यू Q/T से निकलता है। ठीक है, तो I इक्वल टू वी कैन राइट Q/T, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा 25/10, यानी कि इसको देखिए कभी भी 25/10 आएगा तो कट नहीं करना है। देखिए 0 के बदले 5 लिख सकते हैं, 1 के बदले दशमलव और यहाँ पर 2 लिख देंगे एम्पियर। तो I इक्वल टू कितना आंसर आ गया 2.5 एम्पियर। ओके, चलिए आंसर लिख दिया। इस पे देखिए, अब बल्ब ड्रोज 1 एम्पियर करंट, तो कहने का मतलब होता है दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, I दे दिया है, गिवन I 1 एम्पियर। चलिए क्लियर है। अच्छा, टाइम दे दिया है T 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है, तो देखिए चार्ज निकालना, चार्ज इक्वल टू Q/IT, यानी कि Q निकालना था, Q बराबर IT होता है। चलिए I बराबर है 1 एम्पियर, T बराबर 10 सेकेंड, यानी कि Q इक्वल टू 10 कूलम, ऐसा यूनिट कूलम होता है और कूलम हमने लिख दिया। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसी टाइप्स के क्वेश्चंस होती है, घबराना नहीं है, आसानी के साथ सॉल्व करना है, हर प्रॉब्लम्स आसानी के साथ सॉल्व होगी। ठीक है ना, ओके ना, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ इसका सॉल्यूशंस करते हैं। ठीक है, व्हाट अमाउंट ऑफ करंट इन द सर्किट, यानी कि जैसे अमाउंट ऑफ करंट का रहना तो I निकालना है। ठीक है, चलिए यहाँ गिवन देखिए Q इक्वल टू 20 कूलम। अच्छा, टाइम दिया है 40 सेकेंड। चलिए यानी कि I इक्वल टू होता है Q/T, Q 20 और टाइम 40, कट गया 2 मरतबे, यानी 1/2 यानी कि 0.5, और करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, तो करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, तो A दे दिए और लिख दिए आंसर यहाँ पर I इक्वल टू 0.5 एम्पियर। ये क्या हो चुका है, हमारा आंसर हो चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिएगा बहुत ही लाजवाब है ये क्वेश्चंस। इफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट, यानी कि गिवन, देखिएगा स्मॉल v से पोटेंशियल डिफरेंस को बोले हैं, और इसको जो 10 वोल्ट दिया है v ये वोल्ट यूनिट है। ओके, कॉजेज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, यानी कि करंट भी दिया है कितना 2 एम्पियर। ओके, यहाँ टाइम भी दिया है, देखिएगा टाइम भी दिया है, यानी कि टाइम दिया है कितना 1 मिनट, तो देखिए 1 मिनट बराबर लिख सकते हैं 60 सेकेंड। ओके, तो यहाँ से हमको चार्ज निकल जाएगा, यहाँ से हमको चार्ज निकल जाएगा। देखिए Q बराबर IT होता है, एम आई राइट। देखिए Q बराबर IT, Q इक्वल टू IT दिया हुआ है। देखिएगा यहाँ Q क्या है, I 2 और T 60, यानी कि चार्ज कितना हो गया 120 कूलम। चलिए Q तो आ चुका है, लेकिन हमको कह रहा है कि हाउ मच एनर्जी वर्क डन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एनर्जी। ठीक है, तो देखिए यानी कि हम कह सकते हैं कि W बराबर क्या होता है VQ होता है, पोटेंशियल डिफिनेशन से यही होता है ना, ठीक है, यानी कि V इक्वल टू W/Q, तो W इक्वल टू VQ। अच्छा, AC को हम एनर्जी कहते हैं, AC को एनर्जी भी कहते हैं। चलिए तो VQ, V कितना है 10, ओके, Q हाउ मच 120, ओके, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ कितना हो गया 1200। क्या हो गया ये, एनर्जी कैसा यूनिट जूल होता है। चलिए ये हमारा आंसर हो चुका है।
ठीक है, क्वेश्चन बड़ी बड़ी रहती है लेकिन हमारा सोच भी तो उसके अनुसार होना चाहिए, तो आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये हमने प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए दिया है, ठीक है, आंसर लिख दिया है, इसका आंसर हमने लिख दिया है, इसका भी हमने यहाँ आंसर लिख दिया है, ठीक है। आप सॉल्व करोगे और जहां भी कहीं प्रॉब्लम होगा कमेंट के जरिए आप पूछ लोगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब जो प्रॉब्लम्स है ना, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ओम्स लॉ, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ओम्स लॉ। देखिए V इक्वल टू आई आर, ओके, R इक्वल टू B कैन राइट V बाई आई, ओके, और I इक्वल टू B कैन राइट V बाई R। चलिए अब कुछ क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं, ऐसा ही यूनिट के बारे में बात करते हैं, उसका नोटेशन कैसे करते हैं। देखिएगा पोटेंशियल को V से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल v से, यूनिट होता है वोल्ट, कैपिटल से इंडिकेट करते हैं। करंट का I से नोटेशन देते हैं, इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, जिसको A से इंडिकेट करते हैं, ओके। रेसिस्टेंस को R से इंडिकेट करते हैं, इसका ऐसा यूनिट होता है ओम, जिसको ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लेटर है, ग्रीक लेटर से इसका यूज करते हैं, नोटेशन करते हैं, ठीक है। अब एक चीज हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का, किसका, पोटेंशियल। अब देखिए यहां पर हमको पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है, ओके। चलिए करंट दिया हुआ, रेसिस्टेंस दिया है, तो पोटेंशियल निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। देखिए ए का निकाल रहे हैं, तो क्या दिया हुआ है पहले लिख लेंगे, गिवन I इक्वल टू 5 एम्पियर। चलिए दिया हुआ है, रेसिस्टेंस को R से इंडिकेट करते हैं, R इक्वल टू 2 ओम दिया है, ठीक है। हमको पोटेंशियल निकालना है, तो V बराबर क्या फॉर्मूला होता है, IR, ओके। I हाउ मच 5, ओके, R 2, यानी कि V इक्वल टू 10। अब देखिए यूनिट है ना, तो यूनिट को कैपिटल लेटर से इंडिकेट करेंगे। देखिए पोटेंशियल को स्मॉल v से, यूनिट को कैपिटल V से, ठीक है, ओके। तो इसी तरीके से B C D सॉल्व करोगे आप लोग, ओके। अब यहां पर देखिए फाइंड करंट, करंट निकालनी है, तो यहां पर भी हम देंगे A का सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्या लेंगे, गिवन, गिवन दिया हुआ है V, यानी कि स्मॉल v लिखेंगे, कितना दिया हुआ है 10, ये वोल्ट यूनिट है तो कैपिटल लिखेंगे। I इक्वल टू दिया है, सॉरी R इक्वल टू दिया है 2 ओम, 2 ओम। हमें निकालना है करंट I, ठीक है। I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर देखिए यहां दिए है V बाई R, ठीक, तो I बराबर V बाई R, V कितना दिया है 10, R 2, यानी कि 5, यानी कि I इक्वल टू 5 एम्पियर आंसर हो चुका है, ठीक है। तब मस्ती से सॉल्व करना है, मजा से सॉल्व करना है। अब देखिए इसको आप लोग की जिम्मा दे दिए, इसको सॉल्व करोगे ताकि आप लोग इसके बारे में पता चल सके, ठीक है, कि किस तरीके से वैल्यू निकाला। अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो भूल नहीं पाओगे फॉर्मूला, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गिवन ए का सॉल्यूशन कर रहे हैं, केवल गिवन क्या दिया हुआ है, V, यानी कि पोटेंशियल दिया है 5 वोल्ट और करंट दिया है 1 एम्पियर। चलिए लिख दिया हमने। अच्छा हमको निकालना है क्या, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस क्या है, देखिए फॉर्मूला V बाई आई होता है। चलिए R इक्वल टू लिख सकते हैं V बाई आई, V कितना है 5, चलिए 5 लिख दिया, I 1, यानी कि R इक्वल टू 5, तो रेसिस्टेंस का यूनिट क्या था ओम, तो यहाँ हमने ओम लिख दिया और ये हो गया आंसर। तो इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, तो विशेष करके ध्यान दीजिएगा। ए बल्ब ऑपरेटिंग ऑन 220 वोल्ट, यानी कि गिवन V इक्वल टू 2 to 0 वोल्ट, ओके। रेसिस्टेंस दिया है, रेसिस्टेंस दिया है 1200 ओम। हमें निकालना है अमाउंट ऑफ करंट। चलिए I इक्वल टू क्या है
V बाई आर, V कितना है 220 और ये 12, ये कट गया, ठीक है, ये 60, ये 11, यानी कि 11/60 आ चुका है। जब हम इसको डेसिमल में बदलेंगे ना, तो जब इसको डेसिमल में तो 0.18 आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए I इक्वल टू 0.18 एम्पियर आंसर, ठीक है, 0.18 एम्पियर आंसर, ठीक है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। हाउ मच करंट ही निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 220 वोल्ट सोर्स है, तो यानी कि यहाँ भी लिख सकते हैं गिवन V इक्वल टू स्मॉल v से इंडिकेट करेंगे और 2 to 0 वोल्ट, यहाँ पर कैपिटल वोल्ट V देंगे। अब हम यहाँ पर देखिए रेसिस्टेंस यार कितना दिया हुआ है 100 ओम, इजी है, I निकालना है। चलिए I निकालना है, I इक्वल टू V बाई आर, V 220 वोल्ट, I यानी कि रेसिस्टेंस 0 कट गया, यानी कि 2 to, देखिए कभी कभी कोई स्टूडेंट काट देता है, नहीं, कभी इस केस में काटना नहीं है, ठीक है, आराम के साथ लिखना है। देखिए क्यों, क्योंकि देखिए 0 के बदले 2 लिख सकते हैं, 1 के बदले डेसिमल और फिर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर आ चुका है I इक्वल टू 2.2 एम्पियर, यानी कि कौन सा है, हीटर कॉइल से 2.2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रही है, ओके ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। चलिए देखिए ये भी NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है, देखिएगा जरा सा ध्यान से, बहुत आसान क्वेश्चन है, लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन है। देखिए टर्मिनल से 60 वोल्ट गिवन, सबसे पहले क्या दिया हुआ है गिवन V 60 वोल्ट, क्लियर है, ड्रोज 4 एम्पियर करंट, ओके, I इक्वल टू 4 एम्पियर करंट, ठीक है, फ्रॉम द सोर्स से, चलिए कोई भी सोर्स हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक सोर्स होनी चाहिए, ओके। तो यहाँ पर R इक्वल टू V बाई आई होगा। चलिए V कितना है 60, I 4 कट गया 15 मरतबे, यानी कि R इक्वल टू आ गया 15, इसका यूनिट क्या होता है ओम, हमने लिख दिया। अब क्या कहता है कि व्हाट करंट बिल, देखिए व्हाट करंट बिल हीटर ड्रोज इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। नाउ अब लिखेंगे यहां से, देखिए नाउ V कितना हो जाता है अब 120 वोल्ट और हमारे पास R है 15, R इक्वल टू 15 ओम है, क्लियर है। अच्छा तो हमको तो निकालना है करंट, चलिए I बराबर क्या होता है V बाई आर, V कितना है 120 वोल्ट, तो वोल्ट को हटाते हैं पहले, और R कितना है 15, तो इसको काटेंगे 8 मरतबे कट जाएगा, यानी कि I इक्वल टू कितना आ गया 8 एम्पियर, ठीक है। तो इससे होकर के 8 एम्पियर की करंट, यानी कि 120 वोल्ट से 1 एम्पियर, I इक्वल टू 8 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। चलिए इसको लिख लीजिए, ये हमारा होता है आंसर, ठीक है। बड़ी बड़ी क्वेश्चंस देती है लेकिन आंसर चुटकियों में हो जाएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए ओम्स लॉ पे बेस्ड हमने क्वेश्चन दे दिया ताकि आप लोग सॉल्व करो, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, हमने आंसर दे दिया है, यहाँ दिया है, यहाँ आंसर दे दिया है,
और यहाँ पर आंसर दे दिया है। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व करोगे ताकि पता चले कि हाँ किस तरीके से ये मैथ सॉल्व हो रही है। ठीक है, ओके, ठीक है ना, ओके।